हेलो बच्चों, आज ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लॉग का क्वेश्चन है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये हमें कुछ वैल्यू फाइंड करनी है और एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है बड़ा सा। तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। तो जो आइडेंटिटी मुझे देख के समझ में आ रही है, अगर मैं इस पोर्शन को लिख लेता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, √7 की पावर में लिखा हुआ है 1/log7 बेस 4। ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है बच्चों। तो अभी हमें करना क्या है, मुझे जो आइडेंटिटी यहाँ से समझ में आती है, मैंने कहा कि ये कुछ इस तरह की आइडेंटिटी है, a log x बेस a, है ना। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है। आइडेंटिटी हमें बोलती है कि हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो x नीचे आ जाता है और a ऊपर जाता है, और जब बेस एंड नंबर सेम हो जाता है लॉग का तो उसकी वैल्यू x हो जाती है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने पढ़ रखी है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। इसके पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है, log a बेस b, है ना। तो हम इसको, अगर हमें इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, log b बेस a 1 के अपॉन में लगा के हम इसे लिख सकते हैं। तो ये अभी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो √7 और ऊपर क्या आ जाएगा, log4 बेस 7। ये कुछ इस तरह से होने वाला है ना। इसके आगे बढ़े तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब क्या होगा, ये √7 एंड 4 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं 4 को नीचे लेके आता हूँ और मैंने कहा कि log7 बेस 7 हो गया और नंबर √7 हो गया। इस 1/2 को मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ। और log m की पावर n की प्रॉपर्टी हमें बोलती है कि हम n को आगे लगा सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। तो ये 1/2 आगे आएगा, 1/2 आएगा तो 4 पे लगेगा, 4 पे 1/2 लगेगा तो ये वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो फाइनली ये वैल्यू कंक्लूड हो गई है जो कि 2 के इक्वल आएगी। तो मैं इसको हटा के 2 के इक्वल इसे लिख देता हूँ। एंड सेम प्रोसेस हम फिर से करेंगे क्योंकि सेम आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो हम इसको फिर से करेंगे। आइडेंटिटी साइड में लिखी है तो आप लोग देख सकते हो, ये जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ गई है ना। ये वाली जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ चुकी है। तो मैं 2 लिख देता हूँ। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए करते हैं। तो भाई ये भी ऊपर जाएगा तो बेस और नंबर आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो log9 बेस 2, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये 2 तो रहेगा और ये ऊपर गया तो log का जो बेस है वो क्या बनने वाला है, log9 बेस 2। ये तो बेस बन जाएगा और जो 2 बेस में था वो इसका नंबर बन जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ाएं तो 2 को हम यहाँ पे ला सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, log m की पावर n। तो ये मैं यहीं पे रफ करके लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो है हमें क्या दिखने वाला है, 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये 4 और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो 4 जो है वो log9 बेस 2 के प्लेस पे आएगा और log9 बेस 2 ये हो गया। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ log9 बेस 2। तो log का नंबर और बेस जैसे ही सेम होता है तो इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ जाती है। और एक 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मैं अगर इसका आंसर कोड करना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 × 2 होगा जो कि 8 के इक्वल आएगा। थैंक यू बच्चों।